अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे साथ मेयर मीरपुर खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब्दुल गौरी साहब मौजूद हैं और हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनके जो मामला हैं उनके बारे में जानेंगे कि किस तरह से जो है ये मीरपुर खास में जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर खास में जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक वालेकुम ठाक हैं? सलाम। जी, सर, सबसे खैरियत से? पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि आप मीरपुर खास म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो इस हवाले से आप हमें बताएंगे किस तरह से आप अपने मामलात डील करते हैं और किस तरह के ज़्यादातर आपके पास मामलात आते हैं और किस तरह से आप उनको हल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको पता है मेरा ऑफिस का टाइम है, मैं ऑफिस मौजूद होता हूँ। उसके बाद जब पब्लिक डीलिंग होती है तो पब्लिक आपके सामने मौजूद है, सारा दिन पब्लिक होती है। उनकी कोई पानी के मसले हैं, सीवरेज के मसले हैं, ज़्यादातर इशू यही आते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं हम उनको फौरी से फौरी तौर पर हल करवाएँ। यही हमारा मैंडेट है। तो हम आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं और हम हाजिर रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है हम पिछली टेन्योर में भी जब अरबाब रहीम का दौर था तब भी काउंसलर थे। उसके बाद 2015 का दौर था तब भी मैं काउंसलर था। हम अपोजिशन ज़रूर करते थे लेकिन काउंसिल के हिसाब से हमें पता है मसले मसाइल लोगों के जो भी हैं, छोटे छोटे मसले हैं, वो इंशाल्लाह उनको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। चाहे यहाँ ऑफिस में हो, चाहे मेरे घर पे हो या कहीं भी हो, कोई भी ऐसा कोई होता है तो हम फौरी तो उनको कोशिश करते हैं आवाम को रिलीफ देने की और फौरी तौर हल करवाने की। किस तरह मैनेज करते हैं बिजी लाइफ, फैमिली को भी टाइम देना, ऑफिस को भी टाइम देना, घर वालों को भी टाइम देना, बैलेंस कर पाते हैं या मुश्किलात का सबब होता है? नहीं, बिल्कुल थोड़ी बहुत मुश्किलात आती हैं घर वालों की तरफ से, वो तो पता है अब, लेकिन मैनेज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी है बस आवाम के लिए अल्लाह ने ये एक पोस्ट दी है तो इंशाल्लाह आवाम की खिदमत के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। मैं हूँ, मेरी डिप्टी साहिबा है, हमारे टाउन चेयरमैन है, हमारे चेयरमैन है। ये टोटल हमारी एक कोऑर्डिनेशन के तहत हम पूरा एक सेटअप लगाते हैं और काम करते हैं। अच्छा, आपने एक वादा किया था आवाम से पीपल्स बस सर्विस का कि क्या आप समझते हैं कि आवाम को ये बड़ा रिलीफ मिला है? जी, बिल्कुल। एक मैं समझता हूँ इसमें जब हम बैठे सीट पे तो हमने इसकी पहले क्रॉसपॉन्डिंग की, उसके बाद इसकी पूरी मैपिंग करवाई, इसके जो रूट्स हैं वो लगवाए, सारी मैपिंग करवा के मैंने गवर्नमेंट को उनको अपने लेटर के तहत लिखा और हमने यहाँ ब्रीफ नोट वगैरह बना के वो भी ब्रीफिंग वगैरह दी, गवर्नमेंट को क्रॉसपॉन्डिंग की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने हमें इज़्ज़त दी। हमारी जो आला क़यादत है, बिलाल भुट्टो साहब, अदी फरियाल साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब, इन्होंने हमें मीरपुर खास की आवाम को एक देरीना मुतालबा था ट्रांसपोर्ट का, वो हल किया और हमें जो ट्रांसपोर्ट जो दी अवाम उन्नास के लिए एक सस्ती सफरी सहूलत मौसर की, ताकि आवाम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सके और सस्ता सफ़र कर सके। ये इसके लिए हमने पूरी भरपूर कोशिश की। इसमें हमारी पूरी कोऑर्डिनेशन साथ रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इज़्ज़त मिली। आज मीरपुर खास में आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट चलेगी इंशाल्लाह। आगे भी आप देखेंगे कि इसमें मैंने पिंक बस सर्विस का भी कहा है और बकाया जो सराउंडिंग में हमारे जितने भी है उसके लिए भी मिनिस्टर साहब से बात हुई थी, कराची में भी हुई थी, यहाँ भी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप देखेंगे कि वो भी इंशाल्लाह बहुत अनकरीब जल्द आएगी। मसला ये कि हमारा काम है काम करना और जो तनकीद करते हैं उनका तो तनकीद करना वो इसलिए करते हैं कि वो पिछले 10 ओवर 30 साल गुजरे हैं और उसमें काम कर नहीं सके। हम्म। अब जब काम कर रहे हैं तो उनको नजर आता है कि ये काम कर रहा है, इनको कुछ ये उनको नजर तकलीफ इस वजह से होती है कि वो काम कर रहे हैं। तो अगर वो ही काम ये करते तो हमें वो तकलीफ नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखेंगे दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट हमारे बहुत से चल रहे हैं। अब सॉलिड वेस्ट का हमारा प्रोग्राम वो भी बहुत जल्द आने वाला है। दूसरे हमारे काफ़ी ऐसे प्रोग्राम है इंशाल्लाह, वो हमने पाइपलाइन में है, वो बहुत जल्द आने वाले हैं। तो आप देखेंगे आवाम के लिए हम खिदमत करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी आवाम की खिदमत पे यकीन करती है। ये ऐसी पार्टी है कि गरीब आवाम जो इसको वोट देकर आती है उसी से कामयाब होती है। तो इंशाल्लाह हम मैं आवाम में से हूँ और मेरे देख रहे हैं आप 24 घंटे दरवाजे खुले हैं और हम आप में से हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए, इसकी वजह यही है कि वो हम वक्त आवाम की खिदमत में कोशा रहते हैं। वैसे सर, आपसे हम एक और सवाल पूछेंगे कि आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े हैं जो ओहदेदार हैं, एमपीएस एमएनएस हैं, क्या वो आपको फुल फ्लैश सपोर्ट करते हैं? कोई भी आवाम का मसला आप उनके पास लेके जाते हैं तो वो उसमें आपके साथ बिल्कुल ताउन करते हैं, किसी जगह कोई मुश्किलात का आपके लिए सामना होता है? नहीं, आप बिल्कुल हमारे लिए सपोर्ट हैं, चाहे एमएनए साहब हों, चाहे एमपी साहब हों, चाहे हमारे दूसरे ओहदेदार वर्कर सब सपोर्ट में हैं। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको मुंतखब करती है सब उसकी वो लब्बैक करते हैं और जाहिर सी बात है हमारे एक ही वो ये चलना है पार्टी को लेकर आगे। तो इंशाल्लाह सपोर्टिंग सबके साथ है कि आप जलाओ घेराओ मार दार
गाली गलोच, ये सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें नहीं सिखाती, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो हमारा इखलाक है उसी में रह के, दायरे में रहकर वो काम करें। अच्छा अब्दुल गौरी साहब, एक सवाल के ऊपर और मैं नजरसानी करना चाहूँगा कि जो नौजवान नस्ल है वो मुल्क का बैकबोन का किरदार अदा करती है, तो आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर खास के जो नौजवान हैं उनके लिए क्या काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारी कॉरपोरेशन आपको पता है अभी बनी है और हमें अभी स्टार्ट की है। उसमें हम नौजवानों के लिए हमारे जो बल्दिया की जो जगह है वो हम आईटी सेंटर भी बनाने जा रहे हैं और हम कंप्यूटर लैब भी बनाने जा रहे हैं और हम वहाँ जो लाइब्रेरी, दो डिजिटल लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं ताकि हमारे नौजवान वहाँ बैठ के वो पढ़ सकें, अवेयरनेस आए उनको पढ़ सकें, और कंप्यूटर बैठ के फ्री ऑफ कास्ट हम उनको देने जा रहे हैं ताकि वो अपना काम करें। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हम लेकर आएंगे नौजवानों के लिए। तो हमारा ये फ्यूचर जो है नौजवानों का है, हम चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हो और काम करें, आगे बढ़ें, हमारी मुस्तकबिल इनसे है, तो इंशाल्लाह इनको हम आगे लेकर जाएंगे। वैसे प्रोग्राम के आखिर में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप कोई हमारे मीरपुर खास के और सिंध के नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल, नौजवानों को आगे आना चाहिए। आजकल नौजवानों को दौर है, आपको पता है, वो आगे आएँ, अपनी जो उनसे कोशिशें हैं वो करें। और आजकल बहुत से ऐसे शोबात हैं जिसमें नौजवान आगे बढ़ के और मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, मुल्क की नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी जाके अपना नाम रोशन कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो हम नौजवानों को यही पैगाम देंगे कि आप आगे आएँ, बढ़ें, आपकी जो सलाहियतें हैं वो उजागर करें और उससे दूसरों को भी मुस्तफ़ीद करें। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर खास अब्दुल रऊफ़ गौरी साहब मौजूद थे, जिनके साथ हम गुफ्तगू कर रहे थे और उनके ख़यालात का इज़हार ये कर रहे थे, और इस उम्मीद के साथ हम आपको खैराबाद कहते हैं कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। शुक्रिया।